माता अनुसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा, अच्छा या बुरा। ये पहचान विपत्ति के समय में ही तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूं, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना, डगमगा जाते हैं। 4 दिन से आपके भूख हो, 4 दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो और तभी आपके सामने भोजन आ जाए और उसी समय कोई भूखा आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंतिदेव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सहकर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और पत्नी, स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं। अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब? माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो। हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए, सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगल सूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया। वो कैसा भी है, शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थीं? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा? अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए अब पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए।
एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं पति से परेशान हो गई हूँ, 50 साल की हो गई हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए। लो, बेटों का विवाह हो गया, बेटों के भी बेटा हो गए, और बूढ़ी अम्मा कह रही है हमें तलाक चाहिए। हमने कहा मैया तलाक लेके करोगी क्या? अरे बोले उस आदमी ने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी तंग किया, परेशान किया, परेशान हो गई हैं हम उससे, अब तलाक लेना चाहती हैं। हमने कहा मैया गई बहुत थोड़ी रही, बहुत सारी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, अब थोड़ी सी बची है। हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ बची है, ये पूंछ भी निकाल लो। भागने से क्या होगा, पहले ही निर्णय ले लेते कुछ। शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, तुम्हारा पति बुरा है तो कोई बात नहीं, शास्त्र यह कहते हैं कि आपने हमने ही जीवन में इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं, वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बन करके खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं, और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है। तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा, बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में ये बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया माँ का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया माँ कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है, इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता। देखो क्या लिखा है, पतिवंचक पर पतिरति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है। और कितने दिन तक रहती है? बोले कल्प सत, 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता? एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प। 100 कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी 100 कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है। इसीलिए नारी भी अपने पति
के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका सम्मान नहीं, आपके चरित्र का ही सम्मान होता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप और रंग का हो, पर चरित्रहीन हो तो कौन देखता है, पर चरित्रवान हो तो आदमी पूजा करता है, भले उसका रूप रंग कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है। आपका कैरेक्टर गया तो फिर आपकी चमड़ी बचा के क्या करोगे, है ना। इसीलिए चरित्र अति आवश्यक है। पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी होती है। इसीलिए हम कहा करते हैं, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सु। जिन्हें तुम हीरो और हीरोइन कह रहे हो, ये कह रहे हैं जंगली रमी खेलिए, पैसा जीतिए, मतलब तुम जुआ खेलो और अपना सर्वनाश करो। कह रहे हैं मुंबई में, भारत में, ये जो मुंबई में वो लोग, मुंबई में अच्छे लोग भी हैं, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। जुआ खेलने का प्रचार ये कर रहे हैं, शराब पीने का प्रचार ये कर रहे हैं, लड़कियों को कम कपड़े पहना पहना करके टीवियों में ला करके हमारे देश में अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं। और आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि बाबा लोग ढोंगी हैं। संत लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। संत तो कपड़ा पहन के चलता है। इसीलिए अपने आप को पहचानो, तुम भारतीय हो, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या हैं। पिक्चर देख करके अपने चरित्र ना बिगाड़ो, अपने संस्कार ना बिगाड़ो। यही मैं कहना चाहूँगा। प्रश्न होना चाहिए इन लोगों से भी कि तुम जुआ खेलना सिखा रहे हो बच्चों को। इन लोगों पर तो बहुत तरीके से एक्शन होना चाहिए, सारे माँ बाप का एक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो समाज को जुआ खिला खिला करके, शराब पिला पिला करके सर्वनाश करने पर तुले हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अनुसुईया माता कह रही हैं, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सारे व्रत बेकार। जो नारी पतिव्रता है उस नारी को देखने से ही पुण्य मिलता है। इसीलिए पतिव्रता नारियों का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री को अपने आप को पतिव्रता बना के रखना चाहिए। पति की सेवा करो, पुरुष का सम्मान करो और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान करे। मतलब तुम पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करो। छोटी मोटी बातों में ना गुस्सा ना किया करो। सारे घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर छोटी मोटी बातों को लेके झगड़ा करना समझदारी नहीं है। एक संत जी थे, नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ी टेढ़ी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई। क्यों जी, तुम्हारा कोई काम नहीं है? कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं, दिन भर सत्संग करते रहते, जाओ कुछ कमा के आओ। अब चेलों ने कहा, गुरुजी आपको डांट पड़ गई। पत्नी ने डांटा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी आदत रहती है, डांटती रहती है, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद कुएं से पानी भरकर आई तो पति फिर भी बैठे। उसे बड़ा गुस्सा आया। कह के गए थे कि कोई काम धाम करो, खाने को रोटियां नहीं और ये सत्संग किए जा रहे हैं। तो पूरा भरा भरा या घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया। और जब घड़ा पटका तो घड़ा फूट गया। बाबा जी नहा गए। तुकाराम जी पत्नी को देखकर मुस्कुराए और बोले, देखो भाई कितनी अच्छी पत्नी है मेरी,
सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, पर मेरी पत्नी तो पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी है। देखिए, पत्नी नेगेटिव है पर पति पॉजिटिव है। हर हाल में हमें सकारात्मक रहना चाहिए। समाज भले कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पति बुरा है ना, रहने दो, वो बुरा है ना, तुम तो अच्छी हो, तुम शांत रहा करो। गाली देता है, सुन लिया करो। जो कहता है कोई जवाब ना दिया करो, मौन व्रत धारण कर लो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया, सुनो जी, तुम जानवर हो, एक नंबर के जानवर। अब कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि तुम जानवर हो, तो उसी घर में महाभारत चालू हो जाएगा। पर वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था। उस पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं। बोले कैसे? बोले तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर जानवर, है ना? लो भाई, अभी पत्नी गुस्से में थी और पति की ये व्याख्या सुन के हंसने लगी, मतलब गुस्सा खत्म। जब एक व्यक्ति गालियां दे तो दूसरे व्यक्ति को सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को हमेशा साफ जल से ही साफ किया जा सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ कीचड़ उछाले तो तुम भी उसकी तरफ कीचड़ उछालो, इससे तो कोई समाधान निकलने का रहा नहीं। यदि पति कीचड़ की बाल्टी लेकर खड़ा है तो तुम शुद्ध भाव लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र जल लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र मन लेकर खड़े हो जाओ। जो कहता है कहने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझा देना, कह देना जो कहना है। पर गुस्से में आग पर आग डाला जाए तो क्या आग से आग बुझेगी? आग जब बुझेगी तो पानी से बुझेगी। इसीलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पति गुस्से में है, तुम शांत चित्त से खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। हाँ, जरूरत है कि आप शांति से खड़े रहें और कोई प्रत्युत्तर ना दें, अपने आप झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्री माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। माता सीता प्रणाम करती हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि एक बार इनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। नारद जी ने कह दिया पार्वती जी से कि आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया है। लक्ष्मी जी से कह दिया, सरस्वती जी। अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा, देखो जरा कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों चले अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी से कहते हैं, हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया लेकर आई। बोले ऐसे नहीं, सारे कपड़े उतार दो और फिर भिक्षा दो। अनुसुईया जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जो छिड़काव किया, तीनों पुरुष छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने पालना डाला और पालने में लिटा रही हैं, दूध पिला रही हैं बड़े भाव से। हाँ, अब माता अनुसुईया ने, अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। हाँ, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज इनके जीवन की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज इनके जीवन की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता
जब तीनों देव छोटे से बच्चे बन गए, गोद में लेती कभी सीने से लगाती, 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 आँखों में गजरा और टीका लगाती, आँखों में गजरा इनके भाग्य की हो रही सराहना, आज इनके भाग्य की हो रही सराहना, पाल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे डाल दियो लालना, पुत्र बन के झूला झूल रहे, झूला झूलाती कभी लोरी सुनाती, मैया अनसुईया कभी झूला झूलाती कभी लोरी सुनाने लगती। कई महीने बीत गए, जब तीनों देवियों को पता चला हमारे पति तो लौटे नहीं, तब नारद जी ने कहा अब तो बच्चे बन गए, बड़े होंगे फिर उनका विवाह होगा। अब घबराई तीनों और तीनों अनसुईया जी के पास आई, कहा माँ माँ गलती हो गई, हमारे पति लौटा दो। अनसुईया जी ने कहा तुम्हारे पति कौन, तुम कौन हो? तीनों देवियों ने कहा हम आपकी बहू हैं। अनसुईया जी ने कहा हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बहू ढूंढेंगे, शादी करेंगे। तीनों बोली ना मैया हम तो फिक्स वाली बहू हैं, हाँ हम ही उनकी बहू हैं, पत्नी हैं, हमें उनसे अलग ना कीजिएगा। तो अनसुईया बोली फिर एक काम करो, ये रहे तुम्हारे पति, तीनों अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब तीनों ने सोचा इतने इतने पति हम क्या करेंगे, तीनों बच्चे हैं। अब पार्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से विष्णु जी को ना उठा लूं, छोटे बच्चे तीनों एक से हैं। सरस्वती जी को लग रहा कहीं शंकर जी पकड़ में ना आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों ने कहा माँ आप ही ऐसी कृपा करो कि ये तीनों जैसे थे वैसे हो जाएं। तब माँ अनसुईया ने तीनों को जस का तस किया, जैसे के तैसे किए, और तीनों प्रणाम करते हैं माँ अनसुईया को और तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं। ये वही माता अनसुईया हैं जो भगवान परीक्षा लेने आए तो उनकी परीक्षा में भी ये पास हो गई। ऐसी अनसुईया माँ ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है, हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, शरभंग जी के पास गए, शरभंग जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। आगे वहां से राम जी चले तो संतों की हड्डियों का ढेर देखकर राम जी बड़े दुखी हो गए और राम जी ने कहा ये कौन है, जो ये हड्डियां किसकी हैं? तो किसी ने कहा ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं और राक्षसों ने खा खा करके मांस खा लिया, हड्डी बची। पहाड़ की पहाड़ हजारों लाखों संतों को राक्षसों ने खा लिया। तब राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सबके आश्रमों में जा जा सुख दे रहे हैं और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम जी का जन्म ही हुआ है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना। इसीलिए राम जी वनवास गए और अब आगे चले भगवान श्री राम। तुम मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना,
सुतीक्षण अगस्त जी के परम शिष्य। ये सुतीक्षण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुतीक्षण जी बहुत छोटे से थे ना, तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्षण जी से कहा, ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्षण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्षण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चले। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्षण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा। एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे, ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम, शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरे, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्षण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा। तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी। जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी। जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्षण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्षण, सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई। हाँ हाँ गुरु जी, सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण ये क्या, भगवान को क्या कर दिया तूने। तो सुतीक्षण जी बोले, गुरु जी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्षण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्षण जी, गुरु जी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्षण जी ने मन में कहा, गुरु जी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त जी के आश्रम से पहले ही श्री सुतीक्षण जी की कुटिया थी, और सुतीक्षण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्षण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्षण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ, तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए और सुतीक्षण जी भगवान को देखकर धन्य धन, चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी।
और सुतीक्षण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्षण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है, पर धन्य है ये सुतीक्षण जी जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा तो थी सुतीक्षण जी पर देखिए जब गुरु की कृपा होती है तो भगवत कृपा भी होती है। अगस्त जी की कुटिया के पहले ही जो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई, गुरु जी, अगस्त जी समझ गए ये मेरे सुतीक्षण की आवाज है। और आज कई वर्षों बाद ये आवाज सुनने को मिली। जब से मैंने उसे कुटिया से निकाला तब से आज आवाज मिली, लगता है ये भगवान लेकर आ गया। मैंने कहा था तभी आना जब भगवान मिल जाएं, शायद बाहर भगवान लेकर आया है। जब जाकर देखा अगस्त जी ने तो वहां सुतीक्षण जी के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी खड़े, श्री सीता जी खड़ी। तीनों को देख करके अगस्त जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया। और यहाँ भगवान ने अगस्त जी को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान अगस्त जी को प्रणाम करके अब वहां से भक्ति का वर सबको देते हुए आगे बढ़े। आगे गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। अब तो भगवान पहुंच गए श्री पंचवटी, जहां पर जटायु इत्यादि से राम जी की भेंट भई। और आज पंचवटी में घास की कुटिया पर श्री राम जी रहने लगे, आनंद पूर्वक प्रेम से वहां पर राम जी निवास करने लगे, राम लक्ष्मण और सीता। वहां के सारे वन जीवी कहते हैं जहां राम जी रहते थे ना, तो वहां के पशु पक्षी भी शिकार करना छोड़ देते थे, मतलब जीव हत्या करना छोड़ देते थे। और वो जैसे शेर किसी को मारता नहीं था, राम जी के चरणों में रहते रहते जानवर भी भगवान के चरणों से जुड़ गए। उन्होंने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। ऐसा प्रभाव राम जी का, ऐसा प्रभाव लक्ष्मण जी का था। अब राम जी वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है। तब वहां राम जी ने माया का वर्णन किया। लक्ष्मण सुनो, इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, पिता पुत्र परिवार, मेरा मेरी, जो लोग कह रहे हैं ये सब मेरा, ये सब माया है। जो लोग इस माया को छोड़कर, मेरा मेरी छोड़कर, मैं अरु मोर तोर तै माया, यही माया है, ये सब छोड़कर जो सदा मेरी शरण में आते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें किसी भी प्रकार की माया के बंधन में उलझने नहीं देता। जो लोग अपनी माता की, देखिए राम जी का वचन है, अरण्य कांड का ये प्रसंग है, दोहा नंबर 15। इस प्रसंग में 15 से 16 के बीच में, 15 दोहा नंबर 15 दोहा नंबर 16 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं, लगभग राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। और इस उपदेश में एक उपदेश बड़ा महत्व का है जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं, गुरु पे तो मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु प्रेतु मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। राम जी कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा,
जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, जो व्यक्ति सेवा करता है, मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति को सहज में मिल जाता हूँ। ना मैं उसकी तपस्या देखता हूँ, ना मैं उसका त्याग देखता हूँ, ना मुझे त्याग देखने की जरूरत है, ना मुझे तपस्या देखने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेवा देखता हूँ और सेवा के बल पर ही मैं लोगों को प्राप्त हो जाया करता हूँ। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। राम जी कह रहे हैं सेवा करने वाले को मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। इसीलिए जीव मात्र की सेवा किया करो। इसीलिए ये दास सुबह से शाम तक अपनी वृद्ध माँओं की सेवा, उन माँओं की सेवा जिनके अपने बच्चों ने, जिनकी अपनी संतान ने माँओं को घर से निकाल दिया, ऐसी दुखिया सताई ठुकराई माँ को यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सहारा मिलता है। माँओं को रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। आप भी जब सहयोग करते हैं तो ये आपके द्वारा एक सेवा हो रही है। और ये सेवा ही हम सामान्य लोग हैं ना, हम यज्ञ जप तप तो नहीं कर सकते, पर सेवा कर सकते हैं। सेवा करके अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अब वहाँ पर राम जी पंचवटी में रहने लगे कि वहाँ पर एक स्त्री आई जिसका नाम था, रामचरितमानस में कहा, सूप न खारा वर्ण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुक दुष्मणी, पंचवटी सो गई के बार, देखे बिगल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र और गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ओई बिकल सक मन न रोकी, जी मेरा विमानी द्रव रव ही विलोकी, सूप न खा रावण के बहिनी। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूप न खारा वर्ण के बहिनी, दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हों जिसके सूपनखा, जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। सूपनखा, सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं सूपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख। दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूपनखा।
अच्छा स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं तुम जैसे हो वैसी रहा करो। अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहा करो। ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूपनखा भी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूपनखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूँ, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूपनखा गई और राम जी से कह रही है आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है। हम भी अपने आप को भी कहती जा रही हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूपनखा। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा क्यों जी हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वायरी पलटाई, देखी ना सरकार मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में। आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका विवाह हुआ था पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। सूपनखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा सूपनखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है तो सम पुरुष न मोसम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन। और सूपनखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है तो सम पुरुष न मोसम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है सूपनखा का। अच्छा सूपनखा कह रही है राम तुम बड़े सुंदर हो हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे ना हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। सूपनखा कहती है ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले ना, हाँ पास में हमारा भैया लक्ष्मण है वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये सूपनखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चले गए। सना लक्ष्मण तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले सुनो यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। सूपनखा बोली सुनो ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां। लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहले ही बातचीत चालू हो जाती है आजकल।
और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सुनो साहब शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। हाँ। सूप न खावी कह रही है हमसे, हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब सूर्पनखा फिर से दौड़ी दौड़ी राम, सुनो राम तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा नहीं नहीं, उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता, अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है सूर्पनखा, और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी सूर्पनखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा किसी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहाँ हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे, जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए। इनके कान, कुछ लोगों के कान केवल बुराई सुनने के लिए होते हैं, कुछ लोगों के कान केवल निंदा चुगली सुनने के लिए होते हैं। इन कानों से अच्छा तो तुम्हारे बिना कान के तुम थे, पर उनके ही कान सफल हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुना है। तो इसने तो राम जी की सुनी नहीं, राम को तो चाहती है। अच्छा सूर्पनखा यदि राम और सीता दोनों को चाहती और दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती तो जैसे राम जी ने शबरी पर कृपा की ऐसे इस पर भी कृपा हो जाती, पर इसने केवल राम को चाहा है, माता सीता को नहीं चाहा। अच्छा ये दोनों भाई बहन कुछ ऐसे ही हैं, ये भाई बहन ना ऐसे ही हैं, सूर्पनखा राम को चाहती है और रावण सीता को चाहता है ना, वो भी अकेली सीता को चाहता है और ये भी अकेले राम को चाहती है। अरे इन दोनों को समझाओ कि इन अकेले को कोई नहीं प्राप्त कर, जो पाएगा उनका यही हाल होगा जो रावण और रावण की बहन का हुआ। इसीलिए कहता हूं भगवान का अकेला नाम, अकेली पूजा ना किया करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में युगल नाम होता है, राम सीता दोनों की उपासना करोगे तब तुम्हारी भक्ति सफल होगी। अकेले राम की उपासना करने से राम की उपासना कभी सिद्ध नहीं होगी और अकेले सीता की उपासना करने से सीता की उपासना भी सिद्ध नहीं होगी। अकेले कृष्ण की कोई उपासना करे तो सिद्ध नहीं होगा और अकेले राधा रानी की कोई उपासना करे तो सिद्ध। इसीलिए युगल नाम राधे कृष्ण और सीताराम जपना है तो दोनों का नाम जपो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। रावण ने अकेले सीता को प्राप्त करना चाहा तो उसका सर्वनाश हुआ, और सूर्पनखा ने अकेले राम को प्राप्त करना चाहा, इसकी भी नाक कटी। अकेले नहीं, दोनों के साथ, राम को सीता के साथ, सीता को। इसीलिए हम युगल नाम जपते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम शंकर पार्वती, अकेले शिव नहीं, पार्वती सहित शिव, अकेले राम नहीं, सिया सहित राम, अकेले श्याम नहीं, राधा सहित श्याम, है ना, अकेले नहीं, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, राधा रानी सिया जी के साथ। तो दोनों को भजेगा
तो कल्याण होगा, पर एक का अब नाक कान जब कटी तो सूर्पनखा बड़ी गुस्से में गई, बड़ी गुस्से में गई और वहां से बुला करके ले आई खरदूषण। खरदूषण बड़े बलवान थे। खरदूषण की सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण के लिए खरदूषण चले मारने के लिए। और जब खरदूषण आए और राम जी ने सिया जी को दूर भेज दिया, लक्ष्मण जी के साथ थोड़ा दूर रहो। यदि माता सीता होती ना तो खरदूषणों को मारने नहीं देती, क्योंकि माता सीता माँ है ना, वो सबको पुत्र रूप में देखती हैं और वो अपने पुत्रों को मरते कैसे देखेंगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को थोड़ा दूर कर दिया और राम जी अकेले गए। और राम को देख करके खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि मेरी बहन को इन्होंने कुरूपा की है, नाक कान काटी है, फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगे और खरदूषण की सारी सेना अपने लोगों को ही राम रूप में देखने लगे, सब में राम राम दिखने लगे और वो खरदूषण की सेना आपस में ही लड़ करके मारे गए। जब खरदूषण के मरने का समाचार सूर्पनखा ने रावण को दिया, रावण बड़ा घबराया। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे। खरदूषण मोहे समय बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, फिर इन्हें किसने मार दिया? रावण बहुत सोच विचार कर रहा है, रावण बहुत सोच रहा है क्या करूं। अच्छा, रावण को लग रहा है क्या भगवान इस धरती पर आ गए क्या मुझे मारने के लिए? रावण को लगा चलकर एक बार परीक्षा ले लेना चाहिए। रावण मारीच के पास गया, मारीच से कहा चलो काम करना है, राम से काम है। मारीच बोला मैं जानता हूं राम जी ने बिन फण का बाण मारा और मैं कोसों दूर गिरा, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा। रावण बोला फिर मेरे हाथ मरने को तैयार। मारीच बोला जब दोनों तरफ से मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो नरक जाऊंगा और राम के हाथों मर जाऊंगा तो भगवान के धाम चला जाऊंगा। तब मारीच रावण के कहने पर, डराने धमकाने पर मारीच तैयार हुआ और सोने का मृग मारीच बन गया। अच्छा, रावण ने सोने का मृग क्यों बनाया? रावण रावण को जब पता चला कि शायद भगवान इस धरती पर अवतार ले चुके हैं मुझे मारने के लिए, तो रावण ने सोचा कि ये जो राम हैं क्या यही भगवान है? तो सोने का मृग बनाकर भेजा कि यदि ये सोने के मृग को देखकर ये ललचा गए तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है, और यदि ये सोने के मृग को देखकर पहचान गए कि कोई सोने का मृग है, भगवान तो अंतर्यामी है। रावण भगवान की परीक्षा ले रहा है। जैसे जैसे बहेलिया दाना डालकर मृग फंसाने की कोशिश करता है, जैसे मछुआरा जाल डालकर मछली फंसाता है, उसी प्रकार आज रावण ने मृग का दाना डालकर, मृग का जाल डालकर राम जी को फंसाना चाहता है। राम जी की परीक्षा ले रहा है रावण, देखूं तो असली भगवान है कि नकली। यदि असली भगवान होंगे तो ये समझ जाएंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, और नकली होंगे कोई सामान्य पुरुष होगा तो सोने के मृग के पीछे दौड़ जाएगा। रावण की यह योजना थी, पर राम जी भी भगवान ही है। राम जी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, तो राम जी ने सोचा आज रावण की परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं,
आज राम जी रावण की परीक्षा में जानकर फेल हो गए। जब सोने का मृग आया तब राम जी ने सीता से कहा, इसके पहले राम जी सीता से कह चुके हैं। राम जी ने एक दिन सीता से कहा, सीता कुछ दिन के लिए मैं रावण इत्यादि दुष्टों का दमन करूंगा, तब तक तुम एक काम करो, अग्नि में वास करो। राम जी कह रहे हैं कि सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो राम जी ने एक दिन, लक्ष्मण जी भी कुटिया पर नहीं थे, लकड़ियां लेने गए और राम जी ने सीता जी को अग्नि जलाई और अग्नि में सिया को डाल दिया और वहां से असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई और जो सामान्य रूप थे जिसे परछाई कहते हैं, असली सीता तो प्रवेश कर गई। सीता माँ का छाया प्रति छाया चित्र, जैसे आप हैं और आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर और आप दोनों एक से ही दिखते हैं पर दोनों अलग अलग हैं। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने जिस सीता को चुराया वो तो मात्र सीता की फोटो थी, तस्वीर, जिसे परछाई हम कह सकते हैं, सीता की प्रति। राम जी ने सिया मां को अग्नि में प्रवेश कराया और वहां मृग, सोने का मृग चरने लगा। रावण घात लगाकर बैठ गया, छिप गया झाड़ियों में और सिया जी के सामने सोने का मृग पूंछ हिला हिला के चरने लगा। तब सिया जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी से कहा, प्रभु देखिए देखिए वो सोने का मृग कितना सुंदर है। हम लोग कुछ ही दिनों बाद अयोध्या जाएंगे और यहाँ से सोने के मृग की खाल लेकर जाएंगे ना, छाल लेकर जाएंगे ना, उसका चमड़ा लेकर जाएंगे ना, तो हम इसे देखा करेंगे और जब जब देखा करेंगे तो हमें याद आया करेगी कि हम लोगों ने किस प्रकार अपने वनवास में दिन व्यतीत किए। अब वनवास का समय पूरा होने को आया है। अब आप ये सत्य संध प्रभु बधि कर आनहु चर्म कहति वैदे। आज माता सीता राम जी के अतिरिक्त कामना किसकी कर रही हैं? सोने के मृग की। नीचे चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। वैसे तो राम जी सब जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है। ये जो मारीच था ना, ये वही मारीच था। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब ताड़का मारी तो ये मारीच आया तो राम जी ने बिन फण का बाण मारा। क्या राम जी तब मारीच को नहीं मार सकते थे? सुबाहु को तो मार दिया था। क्या राम जी मारीच को नहीं